बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रानी उद्बोधक जोई, विघ्न हरण मंगल करण तेहि नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आज चैत्र पूर्णिमा समझाते हुए कहते हैं, ए भाइयों सुनो, कान खोल करके स्वर्ग पताल की खबर ही नहीं पाई। जो स्वर्ग पताल नहीं देखा हुआ है, जिसको खबर ही नहीं है, उसके पीछे मत पड़ो, अन्यथा धोखा खाओगे। स्वर्ग नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारी मूल पूंजी है वो भी उसके चक्कर में खो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर समझो, पवित्र रहनी धारण करो, आत्मज्ञान आत्मबोध प्राप्त करो, पवित्र रहनी के अनुसार जीवन यापन करो, और मन को ऐसा बनाओ समाधि में लीन करके कि सुख शांति का स्रोत बने। इसीलिए कहा जाता है, आगे आगे बढ़ने वाला अपना मंजिल पाता है, और पीछे पीछे रहने वाला हाथ पकड़ पछताता है। पीछे क्यों आए पहले बता। वो प्रसंग तो हमने बोला है, लेकिन नहीं सुने करके दोबारा बोलने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो हमारे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, है ना। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष का प्रयोजन। उसको और खोल देते हैं और समझा देते हैं। पुरुष धन अर्थ बराबर पुरुषार्थ हो गया ना। पुरुष धन अर्थ पुरुषार्थ। पुरुष कौन है, अब सोचिए। अब ये जो पैंट शर्ट पहनने वाले पुरुष, ऐसा नहीं। पुरुष का मतलब होता है पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला आत्मा ही पुरुष है ना। इसीलिए सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, पुरुषम चा प्रकृतिम चा। पुरुष का मतलब है शरीरधारी पुरुष नहीं, आत्मा के लिए कहा गया, जीवात्मा को कहा जाता है पुरुष। शास्त्रों में कबीर साहब ने भी पुरुष कहा है, गीता भी खोल के देख लो, वहाँ भी पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरुष का मतलब होता है पुर धन उस। पुरुष में भी पदच्छेद कर लें, पुर धन उस बराबर पुरुष। पुर का मतलब होता है नगर, है ना। क्या कहते हैं, जयपुर, उदयपुर, है ना। पुर लगा है ना, ज़्यादा नहीं, उतने में समझना है। पुर का मतलब होता है नगर, और उस, यहाँ पर उस का मतलब होता है प्रकाश। और उसका 2 अर्थ होता है, एक तो होता है जलाना आगे आगे, और दूसरा होता है प्रकाश। तो यहाँ पर पुर और उस, पुर का मतलब नगर, और उस जो इस शरीर रूपी नगर में ज्ञान प्रकाश फैलाता है, वही है पुरुष। कौन हो गया, जीवात्मा हो ना। और दूसरा अर्थ लगाते हैं, ये शरीर के अंदर रह करके आगे आगे ज्ञान प्रकाश फैलाता है। जहाँ हम चलते हैं तो ज्ञान हमारा आगे आगे चलता है ना। हम आँख से देखते हैं तो वहाँ तक के आगे हमारा चलता है ना मन। तो आगे आगे ज्ञान प्रकाश फैलाता है, उसे कहा जाता है पुरुष। कहने का तात्पर्य है जीव आत्मा ही पुरुष है। ये हो गया पुरुष का। अब उसका अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। यहाँ पर अर्थ का मतलब धन नहीं है। अर्थ का मतलब रुपया भी होता है, धन भी होता है,
किंतु अर्थ का मतलब है प्रयोजन, तात्पर्य, उद्देश्य। अर्थ कहते हैं ना, ये किस अर्थ से आया था, वहाँ पर रुपया नहीं है। ये किस अर्थ को लेकर के आया था? कोई आदमी किसी के पास गया था, किस अर्थ को लेके आया था, मतलब किस लिए आया था, किस प्रयोजन से आया था, किस काम से आया था, ये होता है। तो यहाँ अर्थ का दो अर्थ होता है ना, अर्थ के भी दो अर्थ होते हैं, एक रुपया और दूसरा प्रयोजन, उद्देश्य। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हो गया? पुरुष का प्रयोजन क्या है? अब समझे जरा, आपका प्रयोजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात, पुरुष का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुख शांति की प्राप्ति, है ना। अभी मैं एक जगह गया था, चरखी दादरी, तो वहाँ भक्त थे, तो भक्त का शरीर तो पूरा हो गया था, तो उसका बच्चा था, तो बेटा है, नौकरी करता है नोएडा दिल्ली में। तो चर्चा करने लगा, तो चर्चा करते करते कहा कि जिस आदमी के पास रुपये पैसे हो जाता है, धंधा नौकरी हो जाती है और मकान दुकान हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती है, इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, शांति अपने आप आ जाती है, उसने कहा। तब मैंने उसको टोकते हुए कहा, अच्छा ये बताइए, अडानी और अंबानी तो सुख शांति के स्रोत हो गए होंगे। मैंने सीधे यही उदाहरण दिया। तो कहीं नहीं नहीं, ये तो गलत अर्थ है। तो अब भाई, अब आप जब बोल रहे हो तो गलत कैसे होगा? उसमें है ही नहीं। धन संपत्ति और मकान दुकान नौकरी हो जाने के पश्चात सुख शांति उसमें नहीं है। वो क्या है? सुविधा है उसमें। उसमें क्या है? सुविधा मिलती है बस। मकान बढ़िया अच्छा हो जाएगा, गाड़ी अच्छी हो जाएगी, कपड़े अच्छे हो जाएंगे और खाने पीने का स्टेटस अच्छा हो जाएगा। यही तो होगा ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा, जीवन का स्तर सुधरेगा, उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा, बस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा। बस थोड़ा सा समाप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, पुरुष का प्रयोजन है सुख शांति की प्राप्ति। अब वो धन में नहीं है, रुपये में नहीं। सुनिए, वही अर्थ जरूरी है, मैं नकारा नहीं अभी तक के। मैंने ये नहीं कहा कि रुपया गलत है, ये नहीं कहा, रुपया कमाना गलत है, ये भी नहीं कहा, लेकिन अर्थ है ना, उसमें अर्थ चाहिए जीवन गुजर के लिए। वो एक पुरुषार्थ है, प्रयोजन है, लेकिन मूल उद्देश्य है सुख शांति और गौण उद्देश्य है जीवन गुजर के लिए धन। हम क्या मानते हैं? धन को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये गलत है। लेकिन जिस चीज़ के लिए धन कमाते हैं वो धन में नहीं है, ये चीज़ समझिए। धन में जिसके लिए धन कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? सुख शांति से जिएंगे, यही कहते हैं ना। धन जब खूब हो जाएगा, संपन्नता अच्छी हो जाएगी, तो सुख शांति से जिएंगे, यही तो कहते हैं ना। अब धन कमा लेते हैं तो धन में सुख शांति है नहीं, उसमें सुविधा है, केवल जीवन का स्तर बदल जाता है, रहने बसने खाने पीने का स्तर बदलता है, उसमें मन में सुख शांति जो है, सुकून जो है मन के स्तर से होता है, धन में नहीं होता है, मन से मानसिक होता है। तो उसका उपार्जन अलग होगा और धन का उपार्जन अलग होगा, नकारा नहीं जा सकता है दोनों को। धन जो है जीवन गुजर के लिए आवश्यक है, लेकिन धन हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य सुख शांति, गौण उद्देश्य है जीवन गुजर के साधन के लिए रुपया। इसलिए धन कमाए, गलत नहीं है, लेकिन एक दिन निकालें, 1 महीना में पूर्णिमा के दिन निकाल के जल्दी काम धंधा बंद करके आए पुरुषार्थ के लिए, है कि नहीं। अब महीना में एक दिन भी नहीं निकालेंगे तब कितने दिन निकालेंगे? अब प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन क्या है? धन नहीं है, मुख्य प्रयोजन सुख शांति है। धन भी कमाते किस लिए है? सुख शांति के लिए, लेकिन उसमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए एक दिन बढ़िया निकाले ना भाई, बढ़िया चैन से सत्संग करें। तो कहने का तात्पर्य है, पुरुष का मुख्य उद्देश्य, जीव का मुख्य उद्देश्य है सुख शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, ये मुख्य प्रयोजन है, यही पुरुषार्थ है।
और इसे कई भाग में बांट दिया गया है। अर्थ को भी कह दिया है, धर्म को भी कह दिया है, काम को भी कह दिया है, मोक्ष को भी कह दिया। इसमें समझ लें, दो पुरुषार्थ है, दो साधन है, दो फल है। रुपया पैसा से कामनाओं की पूर्ति होती है, कामना फल है, रुपया उसका साधन है। धर्म साधन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मैंने कहा पवित्र रहनी चाहिए। पवित्र रहनी क्या है? धर्म। धर्म के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। कोई कहे कि कर्म करते रहें, लूटपाट करते रहें, उल्टा सीधा करते रहें, पूजा पाठ कर लेंगे, संगम में डुबकी लगा लेंगे, तीर्थ में जाके तीर्थाटन कर लेंगे और मोक्ष मिल जाएगा, मिलने वाला नहीं। बिना पवित्र रहने के, वो धर्म के पालन के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए पवित्र रहनी जरूरी है। तो पुरुष का मुख्य प्रयोजन, सब मनुष्यों का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति। 3 चीज़ें करना, 3 काम करना है। क्या करना है? सबसे पहली बात आत्मबोध प्राप्त करना है। सबसे पहली बात आत्मबोध प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। दूसरी बात पवित्र रहने से जीवन यापन करना। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम। शुरू में कहा गया, आज महावीर जयंती है, उनका संदेश है। मैंने शुरू में कहा था कि अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम का संदेश उन्होंने दिया है। ये है पवित्र रहने। और इसके साथ संयम, साधना और जोड़ सकते हैं। तो पवित्र रहने से जीवन जीना। और तीसरी बात, मन को ध्यान समाधि में लगाना, तब तुम्हें मोक्ष रूपी फल मिल जाएगा, सुख शांति रूपी फल मन मिल जाएगा। और जो धोखेबाज गुरु है उसके चंगुल से भी तुम बच जाओगे और परम शांति की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख शांति मिल जाएगी। और जो मनुष्य जीवन पाए हुए हो, ये मनुष्य जीवन पाना तुम्हारा सार्थक, सफल हो जाएगा। क्यों? रामायण में साफ कह दिया गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लीजिए परलोक समारा। केवल गोस्वामी जी ने नहीं कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। तो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, ये मोक्ष भूमि का है, ये कल्याण भूमि का है। हम आप सबको ये सुअवसर मिला हुआ है। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। भाग्य हमारा उदय हुआ है तो मनुष्य का जीवन सुंदर सबको, हम सबको मिला हुआ है। और हमारा सौभाग्य भी जागृत हुआ है। भाग्य से तो मनुष्य जीवन मिला। भाग्य का मतलब होता है जो हमने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए थे उसका फल मिलता है, उसे कहा जाता है भाग्य, है ना। तो बड़े भाग्य से तो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है। और जब सौभाग्य भी जागृत हो गया तो सद्गुरु संत भी मिल गए। सौभाग्य से सद्गुरु संत मिल गए। और जब परम सौभाग्य जागृत हो जाता है हमारा, हम जागृत कर लेते हैं परम सौभाग्य, तो मोक्ष मिलता है। उसको जागृत करना पड़ता है। तो हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है भाग्य से, और सौभाग्य से सद्गुरुजन और आत्मज्ञान मिला हुआ है। अब परम सौभाग्य जागृत करने के लिए साधना, संयम और पवित्र रहने से जीवन यापन करना पड़ेगा। तब हमें वो सुख शांति रूपी फल मिलेगा जो हमसे दूर हो गया है। जब वो मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और हमें सुख शांति का आनंद मिलेगा। सब मनुष्यों का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।